प्यारे छात्रों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं विषय विज्ञान एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024 का देखिए यहाँ पे अध्याय 8 पादप में जनन का संपूर्ण आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें लिखा गया है पाठ की पूर्व तैयारी। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, इसमें देखिए आपको जो है यहाँ पे ये देखना है कि यह क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया है, आपने कुल कितने गोले लगाए हैं। तो देखिए हमने कितने, एक गोला, दो गोला, तीन गोला लगा दिया है। तो आपको यहाँ पे तीन गोला लिख देना है। इसके बाद उन शब्दों को लिखे जिस पर आपने गोला नहीं लगाया है। तो देखिए आपको यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे हमने गोला किस में नहीं लगाया है, देखिए आलू में नहीं लगाया है, और यहाँ पे गन्ना पे नहीं लगाया है, और आपका गुलाब पे नहीं लगाया है। इसके बाद देखिए गुलाब के पौधे को कैसे उगाया जाता है, तो आपको देखिए कलम द्वारा आपको उत्तर लिख लेना है। इसके बाद देखिए आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपका लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। दिया है पहला क्वेश्चन, दिए गए जीवन चक्र में सही जीवन चक्र है। तो आपको उत्तर में देखिए शिशु, किशोर, बच्चा, वयस्क उत्तर लिखना है। तो आपको उत्तर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सजीवों में जीवन चक्र के सही आपके पदक्रम को चुनकर लिखना है। तो उत्तर देखिए आपको डी नंबर, जन्म, वृद्धि, प्रजनन, मृत्यु आपको लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका अगला आपका आएगा तीसरा, निम्न में कौन सा भाग पुष्प का नहीं होता है। तो देखिए आपको इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर आपको यहाँ पे जो है डी नंबर होगा, केवल आपका चौथा। इसके बाद देखते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, फूल का ऐसा कौन सा भाग होता है जो मनुष्य के समान जनन भूमिका आपको निभाता है। उत्तर में देखिए आपको लिखना है स्त्री केसर। इसके बाद चलते हैं आपके यहाँ पे अगला क्वेश्चन पर। कल्पना कीजिए कि आप पर परागण को बढ़ावा देने के लिए एक उद्यान बनाना चाहते हैं। तो उत्तर में देखिए आपको बी नंबर करना है, एक ही प्रजाति के फूलों का एक क्षेत्र में लगाना। अब अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका रिक्शन वाले क्वेश्चन। इसमें आपके देखिए एक क्वेश्चन आपको इसमें मुकुल खंडन, परागण, फूल, कायिक प्रवर्धन आपको इसमें भरना है। तो पहले हम देखिए परागकोश से फूल वर्धकांग तक परागकोश से देखिए आपको क्या उस भरना है, परागण कहा जाता है। सेकंड देखते हैं आपको इसमें क्या लिखा गया है। सेकंड में स्पाइरोगाइरा द्वारा लैंगिक प्रजनन किसमें होता है, तो आपको खंडन द्वारा होता है। तीसरे का आंसर क्या भरना है, देखिए फूल और आपका फल भर देना है। चौथा देखिए ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा क्या कहलाता है, आपको मुकुल करना है। इसके बाद देखिए पांचवा क्या दिया गया है, उत्पन्न पादपों में फूल और फल अवधि आ जाते हैं। आंसर में देखिए कायिक आपका प्रवर्धन करना है। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहेली जानना चाहती है कि क्या नए पादप से सदैव बीज बनते हैं। तो देखिए नए पादप सजीव जीवों और बीजाणुओं के उपयोग के बिना उगाए जाते हैं, और यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिनमें पादप के मूल तने पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है। उत्तर कर लीजिए। चलते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन पर। निषेचन के पश्चात फूल में होने वाला दो परिवर्तन बताइए। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है और पौधे के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। इसके बाद चौथा देखिए कायिक प्रवर्धन के आपके दो लाभ बताने हैं। तो कम समय में पौधे उगाए जा सकते हैं और नए पादप जनक की प्रतिलिपि होती है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका यहाँ पे चौथा हो गया है, और इसके बाद पांचवा आपका यहाँ पे बूझो जानना चाहता है कि परागण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार के बीजांड में उपस्थित होता है। तो परागण में उपस्थित नर युग्मक वायु और जल द्वारा बढ़ाकर उसे ले जाते हैं, और देखिए बहा कर लिखा है, ठीक है, और पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागण चिपक जाते हैं। छठा देखिए पानी और हवा कैसे प्रजनन की आपका सहायता करते हैं। तो पौधे में परागण की क्रिया जनन में सहायक होती हैं, और इसके लिए पानी, हवा व कीटों द्वारा परागण होता है। सातवां देखते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन, परागण के परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो आपको देखिए उदाहरण सहित आपको बताना है, परागकणों के परागकणों से पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण होना परागण कहलाता है। देखिए पराग का आपका कण होता है, और अगर उससे हम क्या करें परागकोश में स्थानांतरित कर दें तो ये कहलाएगा आपका परागण। और आपका दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, आपका परपरागण। स्वपरागण देखिए एक ही फूल पर होता है, और परपरागण आपके सेम प्रजाति के, ठीक है, सेम प्रजाति के, जैसे आपका गुड़हल का फूल हो गया तो एक फूल से दूसरे फूल में जब आपका होगा तो यहाँ पे परपरागण होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको उत्तर ये करना है। अगला देखिए आठवां क्वेश्चन, एक विशेष पौधे में निषेचन की प्रक्रिया का विवरण दीजिए और महत्वपूर्ण चरणों में समझाइए। तो नर द्वारा मादा युग्मकों के युग्मन में द्वारा बनी गई युग्मज कहलाती है। यानी क्या बोलता है आपका, देखिए मादा युग्मकों के युग्मन में
संयोग द्वारा बनी कोशिका को युग्मनज कहते हैं और युग्मनज आपको बनाने के लिए नर और मादा युग्मों की आपका इस क्रम के निषेचन कहलाता है और इसका देखिए भ्रूण में आपका विकसित होता है। नौवा देखिए, कृषि या वन्य जीव जंतु परागण का महत्व बताइए। तो परागण एक अनिवार्य पारिस्थितिकी प्रणाली है जो वन्य पादप समुदायों के साथ साथ कृषि की उत्पादकता को भी आपका रखने के लिए दृष्टि में महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया 10वां, सरसों, गुड़हल, मक्का, खीरे, पपीता आपको ये पुष्प दिए हैं। तो इसमें बताएंगे कौन सा आपका एकलिंग होगा। तो देखिए पपीता, खीरा एकलिंगी होता है। इनमें केवल एक जनन संरचना वाला प्रणाली होता है और एक तो नर होता है और एक मादा होता है। या तो नर होगा या तो मादा होगा। 11वां देखिए क्या पूछा गया है, आपको एक बूझो वाला क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको इसमें बताना क्या है, देखिए अंकुरण क्यों नहीं हुआ आपको बताना पड़ेगा कि भाई उसने क्या किया, 4 टुकड़े लिए गमलों में मिट्टी में दबा दिया आलू के 4 टुकड़े लेकर। अब कुछ दिनों बाद 3 गमले में आलू के अंकुरण से नवीन पौधा बना, परंतु चौथे गमले में यहाँ पे अंकुरण नहीं बना। इसका कारण क्या होगा, देखिए इसमें आपको बता देना है कि देखिए जो आपका देखिए पादप की पत्ती जड़ आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका नए पादपों को जन्म दे सकती है, परंतु पौधे में जनन की कायिक प्रवर्धन विधि आपका होता है। अतः चौथे गमले में आर्द्रता नमी न होने के कारण अंकुरण न हो पाया, मतलब आर्द्रता नहीं थी इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे अंकुरण नहीं हुआ। सिंपल सी बात आपको यहाँ पे बता देना है ना। तो आपको यहाँ पे देखिए जब आप नियमित पानी देंगे तो क्या है भाई, अंकुरण तो हो जाएगा, लेकिन आप जो है जिसको आपको पौधे को पानी नहीं देंगे तो वहाँ पे नमी न रहेगी और नमी के कारण देखिए अंकुरण नहीं होगा। इसके बाद दीर्घोत्तरीय आता है। देखिए 12वां क्वेश्चन, ईस्ट में जनन को आपको चित्र द्वारा समझाना है। तो देखिए आपको आंसर जो है आपको ये चित्र बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बना देना है। ईस्ट कोशिका विकसित होता है नवीन मुकुल और मुकुल श्रृंखला। ये देखिए आपका ईस्ट में मुकुलन द्वारा आपका यहाँ पे पूरा आपको चित्र हो जाता है। इसके बारे में आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्ध मुकुल द्वारा कली कहलाता है, क्रमशः वृद्धि करता है। ये आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आपको पूरा आंसर यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए पूरा अगर आंसर आपका हो गया हो, चलते आपके 13वें क्वेश्चन पर। पौधे में जनन प्रक्रिया में फूल के प्रत्येक भाग की आपके भूमिका लिखना है। पुंकेसर देखिए क्या करता है, आपका पुष्प का नर भाग होता है पुंकेसर। स्त्री केसर क्या होता है आपका, देखिए मादा भाग होता है। वर्तिका क्या होता है, देखिए आपका यहाँ पे नर युग्मक और अंडाशय तक पहुंचाना इसका उद्देश्य होता है ना। यानी आपका जो इसका उद्देश्य होता है युग्मक को अंडाशय तक पहुंचाना। वर्तिका क्या होता है, इसके द्वारा पराग कण के पराग, देखिए आपका पराग नलिका तो देखिए आपका यहाँ पे परागकण जो होता है ना उसे पराग नलिका से बीजाणु तक पहुंचाता है। और इसके बाद देखिए आपका 14वां क्वेश्चन आता है, निम्न बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है, विस्तार पूर्वक बताइए। तो मैपिल बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। देखिए अब इसमें पूछा गया है कि आपका मदार क्या है। तो मदार देखिए आपका आंख रोग मुक्त बीज पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों में चले जाते हैं। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे कांटेदार बीज क्या होता है, देखिए तो इन बीजों का प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है। जेंथिनम क्या होता है, देखिए इसका प्रकीर्णन जंतुओं के शरीर में चिपक जाने से होता है। तो आपका इस प्रकार देखिए आपका यहाँ पे पर परागण होता है। और यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन, बीजों के प्रकीर्णन में भिन्न आपका विधि का वर्णन करना है। तो बीजों में प्रकीर्णन पवन, जल, जंतुओं द्वारा होता है। सहजन और द्विफलन जैसे पादप को पंख युक्त बीज पर घासों के हल्के बीज आंख रूप में युक्त आपके बीज पर सूरजमुखी के रोमयुक्त वपन के आपके साथ उड़कर सुदूर स्थानों पर लाए जाते हैं। जैसे आपका देखिए नारियल आपका इसी प्रकार यहाँ पे परागण होता है। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट आपका 1 होता है, किसी गुलाब के पौधे में उसके तने पर पार्श्व संधि को काटकर एक गमले में लगाइए और उसमें परिवर्तन को आपको लिखना है, समय और होने वाला परिवर्तन। देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ पे, पहले आपका देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार लिखना है। पहले आपको 5 दिनों बाद मान लेते हैं तो इसका परसंधि निकल जाएगा। 15 दिन हो जाएगा तो कलिका का निकल जाएगा। 1 महीने बाद क्या हो, देखिए आपका कली बनने स्तंभ हो जाएगा और आरंभ हो जाएगा, है ना। और 3 महीने बाद क्या होगा, गुलाब के पुष्प आपका खिलना शुरू हो जाएगा। और प्रोजेक्ट आपका दूसरा देखिए, अपने घरों से अलग अलग प्रकार के पौधे के छोटे छोटे पैकेटों को एकत्र कर लीजिए और इसमें आपको बताना है कि ये घरों में किस प्रकार काम आते हैं। तो आपको देखिए आपको यहाँ पे बीज का नाम और बीज का घरों में उपयोग आपको बताना है। तो देखिए पहला आपको यहाँ पे लिखना है तुलसी का, देखिए जमीन में बौकर उगाकर काढ़ा बनाने का उपयोग। दूसरा देखिए आम पेट संबंधी चूर्ण बनाने का आपका उपयोग। और बैल का देखिए आपका औषधि बनाने का उपयोग आपको ये कर देना है। अब इसके बाद अध्याय 9 आता है, गति एवं समम। उसका देखिए उत्तर जो है ना आपका हम अगला वीडियो में देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।